तीन कदमों की कसम, एपिसोड 1, चुड़ैल से मुलाकात। कहानी श्याम की है, जो एक पुजारी का बेटा था। मंदिर पहाड़ की चोटी पे था और गांव पहाड़ी के नीचे। 8 किलोमीटर तक चल के आना पड़ता था मंदिर से गांव तक। शाम हर शाम सूरज ढलने से पहले मंदिर से चला करता था और आते आते उसे 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। अब पहाड़ी में समय कुछ अलग तरीके से बीतता है, सो पता नहीं चलता कि शाम कितने जल्दी ढल रही है। शाम के हाथ में इंटरनेट नया नया आया था, तो क्रिकेट मैच के बीच में उसने कुछ बेटिंग के वेबसाइट्स देखे थे, जिससे उसको लत पड़ चुकी होती है। अब शाम के दादी ने उससे एक वचन लिया था कि जब भी बेटा तू पहाड़ी से नीचे उतरेगा तो 3 कदमों में सांस लेना और 3 कदमों में सांस छोड़ना, और अपने हाथ की बाएं मुट्ठी हमेशा बंद रखना। शाम जस्ट कुछ ही दिनों पहले एक आदत का शिकार हो चुका था, बेटिंग का। सो आते आते उसने कई सालों तक तो उसने नॉर्मली सांस का नियम पालन किया था। इस शाम को क्या हुआ कि शाम भूल चुका था कि हाथ के बाएं मुट्ठी को भी बंद रखना है। वो फोन चलाते हुए नीचे आ रहा था, तो अचानक उसे एक रास्ते में एक स्टॉल मिला, जहाँ पे एक लड़की बैठे बैठे पकोड़े तल रही थी। शाम ने पूछा, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, आप क्या नए आए हो इस इलाके में? तो लड़की उसके तरफ देख के बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के कहती है, जी हाँ, आप ही के लिए आई हूँ। शाम कुछ समझ नहीं पाता और लड़की की आंखों में देखने लग जाता है। छोटे से कुप्पी के रोशनी में लड़की की आंखें नीली रंग की दिखाई दे रही थी। शाम उसमें अचानक ही मोहित हो जाता है। वो भूल जाता है कि वो बेटिंग कर रहा था या उसे घर जाना था। शाम अपने फोन को पॉकेट में डालता है और पकोड़े मांगता है लड़की से। लड़की उससे 3 रुपए मांगती है पकोड़े के। अब शाम थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि अब शाम थोड़ा आश्चर्यचकित रहता है कि आजकल इतने महंगाई के जमाने में कोई लड़की 3 रुपए के भी पकोड़े बेच रही है। तो पूछती है, आप लोग कहाँ से आए हो? लड़की उसे बताती है कि हम दूसरे पहाड़ी से आए हैं, हमारा कुछ कर्जा है उस पहाड़ी में, सो हमें कमाई के लिए इस पहाड़ी में आना पड़ा। सो इसीलिए हम बहुत ही कम आ, आमदनी में भी अपना गुजारा कर रहे हैं, और जितना हो सकता है हम कम पैसे लेते हैं लोगों से। अब शाम को यकीन हो गया कि जी हाँ, लड़की मजबूर थी, उसी कारण उसे ऐसा करना पड़ा। शाम उसे पकोड़े लेता है और खाता है। खाने के बाद उसे 10 रुपए थमा के कहता है, आप ये रख लो, आपके काम आएगी। लड़की बहुत खुश होती है। वो पहली बार ही था कि किसी ने इतना उपजाजक होके किसी ने ज्यादा पैसे दिए हों उस लड़की को। लड़की से एक चीज कहती है कि अब लड़की उससे एक चीज की डिमांड करती है। कहती है, आप हर रोज हमारे यहाँ आके पकोड़े खाएंगे। तो शाम ऐसा मान जाता है। अगले शाम को मंदिर का काम पूरा करने के बाद सूरज ढलने से पहले शाम पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। अब इस दिन उसने बेटिंग का ध्यान ज्यादा नहीं दिया था और उसने अपने फोन को पॉकेट में रखा था, और जैसा उसका आदत बन चुका था अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद रखने का, तो वो बंद रखता है उसे और नीचे आने लगता है। उसे पकोड़े वाली वहां नहीं मिलती है उस दिन। अब शाम को एक चीज डाउट आता है कि दादी ने कहा था कि हाथ की मुट्ठी बंद रखना और 3 सांसों में उतरना, 3 सांसों में चढ़ना। अब शाम इसी चीज को टेस्ट करने के लिए उसे मन में कहीं शक होता है कि क्या वो चुड़ैल थी, जैसा दादी ने बताया था कि अगर ऐसा ना किया जाए तो किसी दिन चुड़ैल से मुलाकात होगा। तो अगले दिन जब नहीं मिलता है तो तीसरे दिन शाम इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता है। अब शाम अगले दिन यही ट्राई करता है। 3 कदमों में सांस लेता है और 3 कदमों में सांस छोड़ता है, और उसने अपने हाथ के बाएं मुट्ठी को खुला छोड़ दिया था। अब वो खुला
न्योता दे रहा था उस चुड़ैल को कि उससे आके मिले। तो शाम आता है, उसे वो पकोड़े वाली वहां फिर मिलती है। अब शाम थोड़ा सा सहम जाता है कि क्या ये सही में चुड़ैल है। तो लड़की से जाके सीधे मन से वो पूछता है कि आप कल नहीं आए थे। तो लड़की उसे कहती है कि आपने हमें याद ही नहीं किया था कल, तो हम कैसे आते। फिर ठहाके मार के बोलती है, नहीं बाबू, अचानक कल मेरे बाबूजी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। शाम को यकीन नहीं होता, तो लड़की से पूछता है कि आपके बापू नहीं दिखते, आप अकेले ही काम करते हैं। तो लड़की बताती है, आप जिस मंदिर में काम करने जाते हैं उसी से 2 मील और ऊपर मेरा मेरा घर है, जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए ठहरी हूँ। तो श्याम सोचता है कि उसके ऊपर तो एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत ही कम लोग जो पहाड़ चढ़ने वाले हैं वहीं जा सकते हैं। ये लड़की और इसके बुजुर्ग पिताजी कैसे वहां पे जाते होंगे। तो श्याम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता और पकोड़े खा के उस दिन भी उसे 10 रुपए दे के चले जाता है। सो ये स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।